सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, राम राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने फिर लेके आऊँ मैं एक शानदार जानदार मज़ेदार पर्सन। हमारा जो पर्सन है वो है आयु टॉपिक का, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑन एज। दोस्तों, हमारे सामने जो पर्सन है ये काफ़ी खतरनाक पर्सन है। हम देख रहे हैं इस तरह का अगर पर्सन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इस पर्सन को देख के फंस जाते हैं वहाँ। तो इस पर्सन के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ, एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो है, इसको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इतना शानदार तरीका है कि अगर आपको वो ट्रिक समझ में आ गया, 4-5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर बना लेंगे। तो देखिए क्या है वो ट्रिक। दोस्तों, हमें प्रश्न में बताया गया है कि यहाँ दो कैंडिडेट है, एक तो है राम, दूसरा कौन है? श्याम। तो क्या बताया प्रश्न में, देखिए 10 वर्ष पहले राम तथा श्याम की आयु में अनुपात बताया है 3 और 5। हम कह सकते हैं 10 वर्ष पहले राम की जो आयु है उसके अनुपात हैं 3 और श्याम है उसकी आयु है उसके अनुपात है 5। ये कब के हैं? ये 10 वर्ष पहले के हैं। उसके बाद आगे बताया है यदि उनकी वर्तमान जो आयु है उसमें अनुपात 2:3 हो। वर्तमान आयु में कितना हो? 2:3। यानी वर्तमान में तो जो उनकी आयु है उसका अनुपात 2 और 3 हो। 10 वर्ष पहले उनकी जो आयु है उसका अनुपात है 3 और 5 हो। फिर पूछा क्या है? तो 20 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 20 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? 20 वर्ष के बाद उनकी जो आयु होगी उसमें अनुपात क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना चाहिए, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कितने कैंडिडेट हैं उनको देखेंगे। यहाँ दो कैंडिडेट हैं, कौन कौन है? एक तो है राम और दूसरा कौन है? दूसरा है श्याम। इनके बारे में बताया क्या गया है? राम और श्याम के बारे में, राम और श्याम के बारे में बताया है इनकी जो आयु है 10 वर्ष पहले की उसका अनुपात है 3 और 5। कितना है? 3 और 5। कब का? ये 10 वर्ष पहले का। फिर आगे बताया है यदि उनकी वर्तमान आयु में अनुपात 2 और 3 हो। वर्तमान में जो उनकी आयु उसका अनुपात कितना हो? 2:3 हो। फिर प्रश्न में पूछा क्या है? 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 20 वर्ष बाद उनकी जो आयु होगी उसका अनुपात पता करेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले इनको क्रॉस में गुणा करना चाहिए। ये पहले के अनुपात है 3 और 5, 2 और 3 जो नीचे लिखे हैं ये वर्तमान के अनुपात है, तो इनको क्रॉस में गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 5 को 2 से करेंगे ये 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उनकी जो आयु है वो पता कर लेनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले जो वर्तमान के जो अनुपात है ना, कहने का मतलब ये होता है जैसे पहले और बाद के अनुपात हैं, तो हम क्या करेंगे, बाद वाले अनुपात लेंगे। पहले वर्तमान के अगर अनुपात है तो हम कौन सा अनुपात लेंगे? वर्तमान का अनुपात लेंगे। तो हम कैसे लेते हैं, देखिए। हम यहाँ सबसे पहले 2 और 3 जो हैं इनका अंतर लेंगे। 2 और 3 का अंतर कितना? 1। अनुपात ये कितने वर्ष बाद चेंज हुए थे? 10 वर्ष बाद। तो गुणा में लेंगे 10, बट्टा में क्रॉस में गुणा करने के बाद जो अंतर है वो लेते हैं। तो 10 और 9 का अंतर कितना है? 1। 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 10। ये जो उत्तर हमेशा आता है ये आता है 1 की वैल्यू। तो 1 के बराबर कितना है? 1 के बराबर 10 है। 1 के बराबर जब 10 है तो फिर यहाँ 10 वर्ष पहले राम के अनुपात कितने थे? 3। 1 के बराबर जब 10 है तो 3 के बराबर कितने हो गए? 30। अब हमें पता चला 3 के बराबर ये 30 हो गई। उसके जब 3 के बराबर 30 होंगे तो श्याम के फिर 5 के बराबर कितने होंगे? उसके होंगे 50। कितने हो जाएंगे? 50। अब हम आगे देख रहे हैं 20 वर्ष बाद पूछा हमें तो, लेकिन ये 30 और 50 कब के हैं? 30 और 50 जो हैं ये हमारे पास 10 वर्ष पहले के हैं। अब हमें एक छोटी सी बात है उसका ध्यान रखना है। आयु जो होती है उसके हमेशा 3 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 3। 3 कैसे होते हैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हम कह सकते हैं राम है, उसकी वर्तमान में अगर आयु 25 वर्ष है, वर्तमान में राम की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो फिर 2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? तो उसकी आयु 23 वर्ष थी।
राम की वर्तमान में अगर आयु 25 है, 2 वर्ष पहले 23 हुई या नहीं हुई? अगर 2 वर्ष बाद की पूछे तो फिर कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। तो आयु के हमेशा 3 स्टेप होते हैं, पहले की, वर्तमान की और बाद की। जैसे राम की पहले की 2 वर्ष पहले की आयु 23 है, वर्तमान की 25 है, 2 वर्ष बाद की कितनी है? 27 है। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है, आयु के 3 स्टेप होते हैं। ये जो प्रश्न है ये भी आयु के 3 स्टेप से ही बना है। कैसे बना है देखिए, 30 और 50 जो उनकी आयु है ये है 10 वर्ष पहले की। तो इनमें हम 10-10 जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। तो ये तो हो गई इनकी वर्तमान आयु। फिर हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान जो आयु है इसके अंदर जोड़ेंगे कितने कितने? 20-20, क्योंकि हमें तो 20 वर्ष बाद पूछा है। तो ये तो हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा हमारे पास 60। कितना हो जाएगा? 60। अब हम देखते हैं 60 और 80 के जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 और 8 के अंदर दोनों में 2 का भाग जाए, 6 में गया 2 का भाग 3 बार और 8 में गए 4 बार। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर है वो है 3:4। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।